दोस्तों, लोग नेटवर्क मार्केटिंग ना करने के लिए बहुत से बहाने बनाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे करोड़पति से मिलेंगे जिन्होंने बड़ी मुसीबत होने के बावजूद कोई बहाना नहीं बनाया। चैंपियंस, गुड डे। मैं आपका दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग लीडर, प्रैक्टिकल लाइफ कोच नवीन कानूनगो दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो और हर लाइव प्रोग्राम की नोटिफिकेशन या अलर्ट आपको मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो नेटवर्क इंडस्ट्री से बहुत सारी दिक्कतों से फाइट करते हुए करोड़पति हुए। जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा तो उनके पास इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत कठिन परिस्थितियों में ज्वाइनिंग करी और इसके बावजूद वो इस इंडस्ट्री से करोड़पति ब्रेक कर हुए। उनको शारीरिक चैलेंज भी था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जवानी। वाकई वो चलने में असमर्थ है दोस्तों, और मुझे विश्वास नहीं हुआ आज हमारे जीवन में अगर छोटी सी मुसीबत आ जाती है, अगर छोटी सी दिक्कत आ जाती है तो हम घर बैठ जाते हैं, रोने लग पड़ते हैं, परमात्मा को गालियां देते हैं। लेकिन उस शख्स ने वाकई में सलूट करता हूं, उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आई दोस्तों कि उन्होंने उन मुसीबतों को चीर कर, जैसे एक नदी एक पहाड़ को चीर कर आगे निकलती है और समुद्र में मिल जाती है, उन्होंने भी मुसीबतों को चीर कर डीटीएम के समुद्र को मैं वो लेवल गाड़ दिया जिस लेवल के लिए दुनिया दोस्तों तरसती है। और वो लेवल है 12वां लेवल दोस्तों, सिंगल चेक 32 लाख का, और वो इस इंडस्ट्री के मल्टी करोड़पति हो चुके हैं। तो मिलना चाहेंगे चीर के आगे निकलने वाले डायनेमिक पर्सनैलिटी विदाउट वर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। तालियां होनी चाहिए दोस्तों, तालियां होनी चाहिए शख्सियत के लिए जिसने अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगी को तब्दील कर दिया दोस्तों। विदाउट वर्मा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू इतना मान सम्मान देने के लिए। दोस्तों, नाम विनोद वर्मा और डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा का रहने वाला हूं। दोस्तों, बात करूं इस वंडरफुल बिजनेस की, तो इस वंडरफुल बिजनेस को पिछले 8 साल से दोस्तों आपका भाई अभी सीख रहा है। और दोस्तों, आज सीखते सिखाते अपने पूरे परिवार की लाइफ इस डीटीएम बिजनेस के जरिए दोस्तों आपका भाई तब्दील कर चुका है। दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय श्री प्रदीप कुमार जैन जी का, और चाहूंगा जबरदस्त तालियां होनी चाहिए उनके लिए। क्योंकि दोस्तों, श्री प्रदीप कुमार जैन जी ने वो रास्ता तैयार कर दिया है जिस रास्ते पे चलकर हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो अपने आप को लाचार समझता है, जो अपने आप को कमजोर समझता है, जो अपने आप को गरीब समझता है, हर तरह का आदमी अपनी लाइफ को डीटीएम बिजनेस से तब्दील कर सकता है। दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर एक एडवोकेट के पास एक टाइपिस्ट का काम करता था, जहां पर मेरी महीने की इनकम एक जबरदस्त इनकम कमाता था। और मैं सोचता था कि इस पैसे के अंदर अपने पूरे परिवार की लाइफ चेंज कर दूंगा। जानना चाहते हैं कितने पैसे कमाता था उस काम से? अजी जानना चाहते हैं? दोस्तों, उस काम से मैं 1000-1200 रुपए कमाता था। दोस्तों, 1000-1200 रुपए मैं एक दिन की इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं एक महीने की इनकम की बात कर रहा हूं। दोस्तों, एक महीने के अंदर 1000-1200 रुपए आपका भाई कमाता था। 30-40 रुपए एक दिन की एवरेज पड़ती थी। दोस्तों, मेरी लाइफ के अंदर कोई सिंगल दिन ऐसा नहीं आया था
कि उस काम से मैंने 50 रुपए एक दिन के अंदर कमाए हों। दोस्तों वो 1000-1200 रुपए कमाने की वजह से जिंदगी में बहुत से ऐसे दिन आए जब दोस्तों मैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो अपने बच्चों को गुरुद्वारे के अंदर लेके जाता था, वहां पर गुरु का लंगर खिलाता था। दोस्तों वो 1000-1200 रुपए कमाने की वजह से जिंदगी में बहुत से ऐसे दिन आए थे जब वो मेरी हाथ वाली साइकिल पंचर हो जाती थी और 5 रुपए नहीं होते थे उसमें पंचर लगवाने के लिए। दोस्तों वो 1000-1200 रुपए कमाने की वजह से जिंदगी में बहुत से ऐसे दिन आए थे जब अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मुझे समझौते करने पड़ते थे। जब मैं अपने बच्चों को बाजार लेकर जाता था, कोई खिलौना पसंद आता था बच्चे को, बहुत इच्छा होती थी मैं अपने बच्चे को ये खिलौना लेकर दूं, लेकिन दोस्तों जेब में पैसे नहीं होते थे। अपने बच्चों के साथ समझौता करके वापस घर आ जाता था। दोस्तों वो 1000-1200 रुपए कमाने की वजह से दोस्तों याद आते हैं वो दिन जब दोस्तों मेरे रिश्तेदार मुझे पूछते नहीं थे, मुझे अपने पास बुलाते नहीं थे। उन्हें यह डर होता था कि अगर हम इसे अपने पास बुलाएंगे तो ये हमसे पैसे मांगने की डिमांड करेगा। दोस्तों कोई नहीं पूछता था। दोस्तों वो 1000-1200 रुपए कमाने की वजह से दोस्तों कुत्ते की जिंदगी जी रहा था मैं, कुत्ते की जिंदगी। लेकिन दोस्तों थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने दोस्तों मुझे मौका दिया। और दोस्तों आप भी थैंक्स करना आज उस परमपिता परमेश्वर का जिसकी असीम कृपा से दोस्तों आज भी आपको मौका मिला है। जिस प्रकार मुझे 8 साल पहले मुझे मौका मिला था और उस मौके ने मेरी जिंदगी तब्दील की थी। और दोस्तों वो मौका था हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग कंपनी। जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। मेरे माता पिता ने बचपन में मेरा नाम लक्की रखा। मेरे घर का नाम मेरा लक्की है, वैसे मुझे विनोद वर्मा के नाम से डीटीएम में आने के बाद जानने लगे लोग। दोस्तों मेरा नाम लक्की रखा था और लक्की का मतलब होता है किस्मत वाला। लेकिन दोस्तों मैं अपने आप को अनलक्की मानता था, क्योंकि दोस्तों बचपन से ही दोस्तों मैंने अपने परिवार को दुख दिए। जब दोस्तों मैं 1 साल का था, पोलियो के दौरान मेरी दोनों टांगें खत्म हो गई थी। दोस्तों मेरे माता पिता को उस समय बहुत दुख हुआ था कि हमारा बेटा लाचार हो गया है, ये चल नहीं सकता, ये कोई काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों याद आते हैं वो बचपन के दिन जब दोस्तों मेरे पिताजी के पास मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे और घर का कोई कीमती सामान बेचकर दोस्तों मेरे पिताजी मेरे दवाई के लिए दवाई लेकर आते थे। दोस्तों याद आते हैं वो बचपन के दिन जब दोस्तों कई माता पिता अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने से मना करते थे और अपने बच्चों को ये बोलते थे कि अगर तुम इसके साथ खेलोगे तो तुम भी इसके जैसे हो जाओगे। दोस्तों याद आते हैं बचपन के वो दिन जब दोस्तों कोई नहीं बुलाता था अपने पास, कोई सीने से नहीं लगाता था। दोस्तों याद आते हैं वो दिन जब मेरी माताजी को ये बोल दिया गया था कि अपने इस बच्चे को जहर दे के मार दे, क्योंकि ये जिंदगी भर तुझे दुख देगा। मैं थैंक्स करता हूं अपनी माताजी का और चाहूंगा मेरी माताजी के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त। दोस्तों मेरी माताजी ने लोगों की बातें नहीं सुनी, मेरी माताजी लोगों की बातों में नहीं आई। दोस्तों मेरी माताजी ने मेरा बहुत इलाज करवाया, लेकिन दोस्तों मैं दुनिया के किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों अपनी मां की वो कुर्बानियां याद आती हैं आज, जब दोस्तों 3-3 किलोमीटर गोद में मुझे दोस्तों याद आते हैं वो सब दिन, वो दुख दर्द याद आता है दोस्तों जब इलाज के दौरान मुझे मेरी टांगों पर बिजली के करंट लगाए जाते थे। दोस्तों याद आते हैं वो प्लास्टर, जब दोस्तों 1-1 साल 2-2 साल मेरी टांगों पर प्लास्टर चढ़े रहते थे। दोस्तों वो दुख दर्द याद आता है। दोस्तों थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का। अगर वो परमपिता परमेश्वर मुझे ये मौका ना देता तो दोस्तों आज मैं भी अपने बच्चों को दुखी देता रहता। लेकिन दोस्तों शुक्रगुजार हूं उस परमपिता परमेश्वर का कि उस परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में जितने भी दुख दिए उससे 10 गुना
दोस्तों मेरी जिंदगी में सुख भी दे दिए। मैं थैंक्स करता हूं परमपिता परमेश्वर का। और दोस्तों यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर आज आपकी जिंदगी में दुख है तो निराश मत होना, कमजोर मत पड़ना, उन दुखों का सामना करना। एक दिन वो परमात्मा आपकी जिंदगी में भी उस दुख से बढ़कर 10 गुना खुशियां आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। सिर्फ विश्वास करना उस परमेश्वर पर। दोस्तों थैंक्स करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का जिसने मुझे इस लायक बनाया। और दोस्तों आज से 8 साल पहले जब अपने बच्चों का गुजारा मैं चला रहा था, अपने परिवार के साथ समझौते कर रहा था, उस समय उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे यह बिजनेस दिया था। दोस्तों एक कागज के ऊपर मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी गई थी, लाखों करोड़ रुपए के चेक मुझे दिखाए गए थे। दोस्तों मुझे विश्वास नहीं था कि ये लाखों करोड़ रुपया आ सकता है, लेकिन दोस्तों मेरी ये सोच थी कि अगर इस बिजनेस से मुझे 20,000 भी आ गया तो मैं अपने पूरे परिवार की जिंदगी को तब्दील कर दूंगा। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अगर आया था तो मैं लाखों रुपए कमाने के लिए नहीं आया था। इस बिजनेस के अंदर आया था तो सिर्फ 20,000 रुपया कमाने के लिए आया था। दोस्तों शाम के 4:45 बजे मुझे इस बिजनेस की जानकारी दी। जिस दोस्त ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया आज वो परमात्मा से कम नहीं है। मैं चाहूंगा मेरे उस दोस्त के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। रात के 10 बजे जब अपने घर पर गया तो अपनी वाइफ से इस बिजनेस के बारे में डिस्कस की, उनको इस बिजनेस के बारे में बताया। और दोस्तों मैं थैंक्स करता हूं अपनी वाइफ का और चाहूंगा मेरी वाइफ के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। तो दोस्तों आज अगर मैं इस दुनिया के अंदर भी हूं तो उस अपनी वाइफ की बदौलत हूं। अगर मेरी वाइफ मेरा साथ ना देती तो दोस्तों मैं दुनिया में भी नहीं था। दोस्तों अपनी वाइफ को इस बिजनेस के बारे में बताया और बोला कि मुझे किसी ने पैसे उधार नहीं दिए। और लास्ट में दोस्तों मेरी वाइफ ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी और वो कुर्बानी मेरे हिसाब से कोई भी औरत शादी के बाद कोई भी औरत वो कुर्बानी अपने पति के जीते जी नहीं दे सकती। जानना चाहते हैं वो कुर्बानी क्या थी? दोस्तों वो कुर्बानी थी मेरी वाइफ ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर मुझे दे दिया था, हाथ की अंगूठी मुझे दे दी थी कि आप इससे बेचकर इस काम को शुरू कर लो। दोस्तों मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ये मंगलसूत्र कब उतारा जाता है जानती है क्या? तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला मैं जानती हूं, जब आदमी की डेथ हो जाती है तब ये मंगलसूत्र उतारा जाता है। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे ये भी बोला ये एक दिखावा है, असली मंगलसूत्र मेरे आप है। अगर आप इस दुनिया के अंदर सलामत हैं तो ये दिखावा हम बाद में भी बना सकते हैं। मेरी वाइफ ने मुझे ये बोला था कि अगर ये मंगलसूत्र बेचने से अगर आप ये बिजनेस करते हैं, अगर मंगलसूत्र बेचने से हमारे परिवार के अंदर पैसा आता है, हमारे बच्चों को गुरुद्वारे के अंदर रोटी ना खानी पड़े, अगर हमारे बच्चों का पेट भरता है तो आप इस बिजनेस को पक्का करो। मेरी वाइफ ने यह बोला था अगर ये मंगलसूत्र बेचने से हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े मिलते हैं तो आप ये बिजनेस जरूर करो। अगर ये मंगलसूत्र बेचने से हमारे सपने पूरे होते हैं तो आप इसे बेच डालो और इस बिजनेस को शुरू कर लो। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आया था अपनी वाइफ का मंगलसूत्र अंगूठी बेचकर। दोस्तों हाथ वाली साइकिल पर इस बिजनेस को शुरू किया था। जब दोस्तों हाथ वाली साइकिल पर लोगों के पास गया था और लोगों को बताया था कि आपके पास बिजनेस लेकर आया हूं, आप यहां से लाखों रुपया कमा सकते हैं, आप भी जिंदगी का हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों जानना चाहते हैं लोगों ने क्या बोला? इतनी आवाज में नहीं बताऊंगा, पक्का जानना चाहते हैं? दोस्तों जब फाइल बनाकर लोगों के पास गया और ये लाखों करोड़ों का बिजनेस दिखाया तो लोगों ने उस समय मुझे पागल बोला, लोगों ने उस समय मुझे ठग बोला, लोगों ने मुझे चोर बोला, लोगों ने मुझे जेब कतरा बोला, लोगों ने ये बोला। लेकिन दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर चलता रहा, इस बिजनेस के अंदर चलता रहा। 4 महीने तक दोस्तों आपके भाई के साथ कोई नहीं जुड़ा। 64 लोगों ने दोस्तों आपके भाई को मना किया था, 64 लोगों ने आपका भाई का मजाक उड़ाया था। दोस्तों आज तहे दिल से थैंक्स करता हूं 64 लोगों का जिन्होंने दोस्तों मेरा मजाक उड़ाया था, जिन्होंने मुझे इनकार किया था। अगर वो 64 लोग
मुझे मजाक ना करते, अगर वो 64 लोग मुझे इनकार ना करते, तो दोस्तों आज आपका भाई आपके बीच में ना होता। दोस्तों एक चैलेंज ले लिया था कि जो लोग आज मुझे मजाक कर रहे हैं, जो लोग मेरा इनकार कर रहे हैं, एक दिन मैं इन्हें करके पक्का दिखाऊंगा। दोस्तों 64 लोगों के मना करने के बाद 2 लोग मिले थे। 1000 का चेक 4 महीने के बाद आया था। दोस्तों जब 1000 का चेक आया था उस दिन बहुत खुशी हुई थी और विश्वास भी हो गया था कि अगर ये कंपनी लाचार आदमी को 1000 का चेक दे सकती है तो ये कंपनी वो दिन भी पक्का आएगा जब ये कंपनी इस लाचार आदमी को 1,51,00,000 का चेक भी पक्का देगी। दोस्तों उसी विश्वास के साथ इस बिजनेस को करता रहा। वो 1000 का चेक लेकर वो हाथ वाली साइकिल दोस्तों 30 से लेकर 40 किलोमीटर तक दोस्तों उस साइकिल पर वर्क किया। बहुत से लोगों के पास गया, बहुत से लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, बहुत से लोगों ने फिर इनकार किया और बहुत से लोगों ने आपके भाई पर विश्वास भी किया। और दोस्तों इस बिजनेस के अंदर चलता रहा। दोस्तों 6 लेवल कंप्लीट होने के बाद आपका भाई इस बिजनेस से लखपति बना था। जिस दिन दोस्तों मैं लखपति बना था उस दिन मैं बहुत खुश था। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे खानदान के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो पहले से लखपति हो। केवल मैं एक ऐसा इंसान था जो डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग कंपनी से उस समय लखपति बना था। दोस्तों दोस्तों हाथ वाली साइकिल एक्टिवा में तब्दील हो गई, साइड में व्हील लगाकर दोस्तों उस पर वर्किंग शुरू कर दी। दोस्तों पैसा आना शुरू हुआ और दोस्तों 2008 के अंदर दोस्तों गाड़ी का सपना हर एक इंसान का होता है। दोस्तों वो सपना भी पूरा किया। 2000 में सबसे पहली गाड़ी दोस्तों आपका भाई जो हाथ वाली साइकिल पर चलता था अपनी ब्रांड न्यू इंडिका विस्टा गाड़ी पर चलने लगा 2008 से। दोस्तों इसी तरह बिजनेस को सीखते हुए, सिखाते हुए, आगे बढ़ते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते गए और दोस्तों आज इस कंपनी का 12वां लेवल यहां से कंप्लीट कर चुका आपका भाई। सिंगल चेक 32 लाख का आज से 2 साल पहले आपका भाई यहां से ले चुका है। तो बहुत जल्द आप जैसे भाई बहनों की मदद से, सीनियर अपलाइंट की सपोर्ट से, मेरी समझ मैनेजमेंट के आशीर्वाद से आपका भाई सिंगल चेक यहां से जो उड़ाने जा रहा है, जानना चाहते हैं कितने का? 40 लाख रुपए का। दोस्तों आज आपका भाई पिछले 2 साल से अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता है। दोस्तों खुद ड्राइव करता है। दोस्तों दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि दोस्तों कामयाबी आसान नहीं है। अगर कामयाबी आसान होती तो आज हिंदुस्तान का हर एक इंसान कामयाब होता। दोस्तों हर कठिनाई का आपको सामना करना पड़ेगा, हर मुसीबत का आपको सामना करना पड़ेगा, तभी आप स्टेज पर आ सकते हैं। कितने लोग आना चाहते हैं यहां पर? क्या सच में आना चाहते हैं? मुझे दिखता नहीं है, सुनाई देता है। गुड, पक्का आना चाहते हैं? तो दोस्तों विश्वास के साथ, जुनून के साथ इस बिजनेस के अंदर खड़े रहना, चलते रहना, सिर्फ चलने की हिम्मत रखना। एक दिन कारवां आपके पीछे अपने आप बनता जाएगा। सिर्फ चलने की हिम्मत रखना। दोस्तों आपके भाई ने सिर्फ चलने की हिम्मत रखी थी। आपके जिस भाई के साथ कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिस भाई के साथ 64 लोगों ने जिस भाई को मना किया था, आज जानना चाहते हैं आपके भाई के साथ कितने लोग हैं? आज जानना चाहते हैं आपके भाई के साथ कितने ऐसे परिवार हैं जो लाखों रुपए कमा चुके हैं? आज जानना चाहते हैं आपके भाई के साथ कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं? आपके इस भाई के साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। दोस्तों 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं। दोस्तों आज दोस्तों खुशी होती है बताते हुए कि आज अपनी टीम में हजारों लोग हैं जो यहां से लखपति बन चुके हैं। दोस्तों आज खुशी अपने लेवल की नहीं है कि मेरा 12वां लेवल हुआ, मैं करोड़पति बना। दोस्तों आज खुशी होती है इस बात की
कि 64 लोगों के मना करने के बाद जिस इंसान ने मेरे साथ ये बिजनेस शुरू किया था, जो सबसे पहला इंसान था, आज वो इंसान भी 12वां लेवल कंप्लीट करके करोड़पति बनकर मेरे साथ खड़े हैं, मिस्टर सुभाष डिगड़ा जी। एक बार जबरदस्त। दोस्तों, ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, ये बिजनेस बहुत आसान है। मुश्किल तो हमारे इरादे हैं, मुश्किल हमारे इरादे हैं। अगर हमारा इरादा मजबूत है दोस्तों, तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें हरा नहीं सकती। सिर्फ आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, तो आपके पास एक मकसद होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। आप मेहनती हैं, आप जुनूनी हैं, लेकिन जब तक आपके पास एक मकसद नहीं है, एक लक्ष्य नहीं है, तो आपकी मेहनत बेकार है, आपका जुनून बेकार है दोस्तों। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। आपके भाई का लक्ष्य था, आपके भाई का मकसद था। जब इस बिजनेस के अंदर आया था, जब जब लोग मुझे मना करते थे, जब जब लोग मुझे मायूस करते थे, उस समय मेरे सामने मेरे बच्चों का चेहरा आता था, जिन्हें मैं गुरुद्वारे के अंदर रोटी खिलाता था दोस्तों। उस समय वो एक गिलास मेरे सामने आता था, जिस गिलास के अंदर दोस्तों मैं 5 रुपए का दूध लिया करता था बच्चों के लिए। जब जब लोग मुझे मना करते थे, मेरे सामने वो किसी पिटी जिंदगी आती थी कि मुझे वही जिंदगी जीनी पड़ेगी अगर मैंने लोगों का सामना ना किया। तो दोस्तों, अगर सफल होना चाहते हैं तो एक मकसद बना के चलना, एक लक्ष्य बना के चलना। अगर आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको हरा दे और आपके लक्ष्य तक पहुंचने से आपको दिक्कत करे। तो दोस्तों, एक लक्ष्य के साथ इस काम के साथ वर्क किया, और दोस्तों आज आपका भाई आप लोगों के बीच में है। अगर आज इनकम की बात करूं, जानना चाहते हैं आपके भाई ने कितने पैसे कमाए? हाँ जी, जानना चाहते हैं दोस्तों? आज बहुत खुशी होती है बताते हुए, जो इंसान कभी पैसे के लिए तरसता था, जो इंसान बच्चों को रोटी नहीं खिला सकता था, जो इंसान बच्चों की जरूरतें नहीं पूरे कर सकता था, आज उस इंसान ने इस डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग कंपनी से, अपनी मैनेजमेंट के सहयोग से, अपनी समस्त ग्रो लाइन के सपोर्ट से, अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति हूं दोस्तों। अगर इनकम की बात करूं तो इस बिजनेस से ज्यादा नहीं कमाया, मात्र 1 करोड़ 20 लाख रुपए। दोस्तों, ये पैसा आप भी कमा सकते हैं, आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं, आप भी जिंदगी का हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सपने पूरे करना चाहते हैं, अगर यहां तक पहुंचना चाहते हैं, अगर करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको हर एक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, हर एक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं बनाना, अपनी कमजोरी को एक मिसाल बनाना है हिंदुस्तान के अंदर, कि अगर विनोद वर्मा कर सकता है तो हिंदुस्तान का हर एक इंसान कर सकता है दोस्तों। अगर मैं इस कंपनी का 12वां लेवल ले सकता हूं, तो दोस्तों आप भी ले सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने परिवार का पहला करोड़पति बन सकता हूं, तो दोस्तों आप सभी बन सकते हैं। अगर दोस्तों मैं अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता हूं, तो दोस्तों यहां पर बैठा हर एक इंसान इस कंपनी से, अपनी मेहनत से अपने परिवार का हर एक सपना पूरा कर सकता है। सिर्फ विश्वास चाहिए। है आपके अंदर? है पीछे वालों में? हाँ जी, लग नहीं रहा मुझे। क्या मुझसे मिलने के बाद भी हौसला नहीं है आपके अंदर? पक्का है? सभी में है? तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए हौसला और विश्वास चाहिए। सिर्फ हौसले और विश्वास के साथ इस बिजनेस को करना, एक दिन पक्का आएगा, एक दिन पक्का आएगा दोस्तों, जब आप अपने खानदान के सबसे पहले करोड़पति होंगे। एक दिन पक्का आएगा दोस्तों, जब आप इस कंपनी के किंग लेवल अचीव कर स्टेज पर होंगे दोस्तों। सिर्फ हौसले और विश्वास के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस के अंदर चलते रहना। आपका भाई सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस बिजनेस में चल रहा है। आज लाचार नहीं हूं मैं, क्योंकि दोस्तों आज मैं वो कर सकता हूं जो टांगों वाले भी नहीं कर सकते दोस्तों। आज वो कर सकता हूं मैं। यही है कि अगर आपका ये भाई अपनी जिंदगी का हर एक सपना पूरा कर सकता है,
अगर आपका ये भाई अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकता है, अगर आपका ये भाई अपने खानदान का सबसे पहला करोड़पति बन सकता है, तो दोस्तों आप भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। सिर्फ विश्वास करके इस बिजनेस के अंदर चलना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों लास्ट में इस डीटीएम मां का, इस डीटीएम मां ने आज इतनी ताकत दे दी है कि दोस्तों आज नजरिया ही बदल गया है कि चल ना सका इन कदमों से इसका गम नहीं है यारो, चल ना सका इन कदमों से इसका गम नहीं है यारो, क्योंकि डीटीएम परिवार ने अपने कंधों पर उठा रखा है, चलने से कम नहीं है यारो, चलने से कम नहीं है यारो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को अभी लाइक और टीम में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको अलर्ट मिल जाए। मिलते हैं जल्दी ही अगले एक ऐसे ही जबरदस्त जुनूनी भरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि आपकी पूरी टीम मोटिवेट हो जाए। और दोस्तों लगे रहें हमारे साथ, सुनते रहें ऐसे वीडियोस और अपने माइंड को शार्प करते रहें। और याद रखें, लर्निंग ही अर्निंग का दरवाजा है। थैंक यू वेरी मच। आपकी जीत पक्की है, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। गॉड ब्लेस यू।